मां शबरी अम्बा के दरवाजे पर मेरे राघव जी पहुंच गए। मां शबरी अम्बा के दरवाजे पर राघव जी पहुंचे और शबरी अम्बा ने अपने गुरु मातंग बाबा से पूछा था कि मैं यहीं पर रहूं, मैं इसी जगह पर रहूं। मां शबरी अम्बा से मातंग बाबा कहते हैं, शबरी तुम यहीं रहो, यहीं। शबरी अम्बा कहती हैं अपने गुरु मातंग बाबा से, मुझे परमात्मा को ढूंढने जाना तो पड़ेगा ना, मैं कहीं तो जाऊं उनको ढूंढने के लिए। मातंग बाबा गुरु ने कह दिया कहीं मत जा, कहीं मत जा, यहीं रहे, कहीं ना जाऊं ना जा, कहीं ना पहुंचूं मत जा। फिर भगवान मिलेंगे कैसे? तो कहा जैसे एक भक्त भगवान को ढूंढता है और जब भक्त के हृदय में शीतलता, भक्त के हृदय में मौनता, भक्त के हृदय में नम्रता, भक्त के हृदय में जब वात्सल्यता, भक्त जब अहंकार से दूर हो जाता है, भक्त जब क्रोध से दूर हो जाता है, भक्त जब अहम से दूर हो जाता है, भक्त जब मैं और मेरे से दूर हो जाता है, भक्त जब क्रोध से दूर हो जाता है, भक्त जब अपने अभिमत्ता से दूर हो जाता है, तब भक्त को भगवान को नहीं ढूंढना पड़ता, तब भगवान भक्त को ढूंढता हुआ आता है। भक्त भगवान को नहीं ढूंढेगा, भगवान भक्त को ढूंढता हुआ है। शबरी अम्बा कह रही है कि मैं यहीं पर रहूं, यहीं पर, तुम्हें यहीं रहना है, यहीं रहो। यहीं पर, हाँ यहीं पर रहो, ढूंढेगा वो। आपसे एक निवेदन, आप जरा ध्यान देंगे तो आपकी सोने की अंगूठी, आपकी हीरे की अंगूठी कहीं रखा गई, जम के बोलो जरा, ढूंढोगे कि नहीं ढूंढोगे? अरे बोलो तो जम के। अब तुम्हारे पास में टार्च नहीं है तो तुम क्या करोगे? मोबाइल की लाइट चालू करोगे, ढूंढ रहे, नहीं मिल रही। फिर तुमने कहा हमारी तो वो अंगूठी नहीं मिल रही, मेरा तो सामान रखा गया, भगवान जाने कहाँ रखा गया, मिल ही नहीं रहा। अब तुमने ढूंढने का प्रयास करा, वो मिल ही नहीं रही। फिर तुमने ढूंढने का प्रयास करा, वो मिल ही नहीं रही। आखिरी में तुम क्या करोगे? फिर सोचोगे अब मैं करूं तो करूं क्या, भगवान कुछ ऐसा करो। कई कई माताएं तो हाथ में पल्लू में ना जाने कौन सी गठान लगा लेती है कि वो अंगूठी मिल जाए। मेरी अंगूठी मिल जाए बस। अब ढूंढने का प्रयास कर रहे हो, कीमती अंगूठी है और कीमती है तो ढूंढ रहे हो। अब वो कीमती अंगूठी ढूंढते ढूंढते तुमने अलमारी के नीचे जो झाड़ू लगाई तो अंगूठी तो नहीं मिली, पर एक दो सामान और पड़े थे वो भी। फिर तुमने ढूंढने का प्रयास करा, अब बताओ कचरे में ना जाने क्या क्या मिल रहा है, सामान मिल रहा है, फिर मेरी अंगूठी नहीं मिल रही। ढूंढते गए ढूंढते गए ढूंढते गए ढूंढते गए ढूंढते, और जब तुमने ढूंढना प्रारंभ करा, खूब लक्ष्य बनाकर अगर ढूंढा, बहुत लक्ष्य बनाकर ढूंढा, तो आखिरी में एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, तुम जितनी बार अलमारी को टटोलते, कपड़े निकालते, उतनी बार ढूंढते, तुम जितनी बार प्रयास करते उतनी बार वो ढूंढने का प्रयास करते। आखिरी में 1 महीने में, 1.5 महीने में वो अंगूठी तुम्हारे हाथ में आ ही गई। उसी तरह मेरा देव अधिदेव महादेव है, वो भी अपने हीरे की अंगूठी को, अपने भक्त को, जल चढ़ाने वाले को मेरा शंकर कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेता है कि ये मेरा अपना, ये मेरा। अपने जीव को ढूंढता है। शबरी अम्बा स्वयं मातंग बाबा से करेंगे, गुरुजी से करेंगे, गुरुजी मैं भगवान को ढूंढने जाऊं। गुरुजी ने कहा नहीं नहीं, तुझे ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, तुझे कहीं नहीं जाना,
वो खुद ढूंढता हुआ आएगा। और आपसे निवेदन है, जैसे गुरु मातंग बाबा ने अपनी शबरी अम्मा को, माता शबरी को कहा था कि तुम्हें ढूंढने जाने की जरूरत नहीं, परमात्मा तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा, उसी तरह आप भी याद रखना, जो शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, शिव जी के मंदिर रोज जाते हैं, जो शंकर जी की चौखट पर 1 लोटा जल लेकर पहुंचते हैं, तुम्हें परमात्मा को ढूंढना नहीं पड़ेगा। एक दिन भोलेनाथ तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे पास आएगा और झोली भी भरकर जाए। एक पत्र है, मेरा नाम ललित संतोष कुमार बंसीवाल है। हम अजमेर राजस्थान के निवासी हैं, अजमेर से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अजमेर राजस्थान से आए हैं। अच्छा हाँ, दिख गए, हाथ हिला दो एक बार। बच्चा आया है साथ में, ले आओ ले आओ, आ जाओ इसको लेकर। मेरा नाम ललित संतोष कुमार बंसीवाल है। हम अजमेर राजस्थान के निवासी हैं गुरुजी। मेरी शादी को कई साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। तब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने मना कर दिया था कि संतान का सुख आपके भाग्य में नहीं है। इलाज से कोई फर्क नहीं पड़ा, सालों निकलते चले गए, संतान का सुख आया नहीं। तब मेरी माता जी शारदा देवी आपकी कथा टीवी पर सुनती हैं, आपको कभी उन्होंने देखा नहीं था। मेरी माँ ने बस केवल हमको कहा कि टीवी पर कथा आती है आस्था चैनल पर, और वो सियोर वाला महाराज है जो शिव पुराण की कथा करता है, अगर आसन लगाकर बैठकर टीवी के सामने भी सुनोगे ना तो संतान की प्राप्ति होगी। अब इतनी व्यस्तता में कैसे समय निकालते गुरुजी, और टीवी के सामने आसन लगाकर हम लोग बैठ जाते, दोनों पति पत्नी बैठकर कथा सुनते और बाबा से यही प्रार्थना करते, बाबा डॉक्टर तो मना कर दिया, अब आपके आश्रित हैं। मेरी माताजी शारदा देवी ने कह दिया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, और सफेद आंकड़े की जड़ उसको कमर में बांधना। हमने वो सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। बाबा से टीवी के सामने बैठकर निवेदन करते रहे कि बाबा आपको संतान देना है, हमने दिल से आपकी कथा सुनी है और आप पर भरोसा किया। आप हमारी ना सुने तो कम से कम वो सियोर वाले महाराज की तो सुने। बाबा कृपा करो, संतान का सुख दो। और बाबा की कृपा से मेरी धर्मपत्नी गर्भ से हुई, और ऐसी कृपा मेरे बाबा की हुई, 22 अक्टूबर 2023 को हमारे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए, एक शिव भक्त शंभो शरणे मांगू घड़ी दे, दुख काटो दया करीन दर्शन। एक शिव भक्ति। अब कितनी सुंदर बात करिए, हमारी माता जी आपको पहचानती तक नहीं, बस केवल टीवी पर कथा सुनिए, केवल टीवी पर कथा सुनिए। हम भी नहीं जानते कब था, केवल कथा। और शिव मंदिर, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आपसे निवेदन है, अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने नगर में जो शंकर का मंदिर हो, आप वहां जाना चालू करो। 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ, जाओ उसके दरवाजे तक, जाओ उसकी चौखट तक, जाओ उसके दरवाजे तक। और जब हम उसकी चौखट तक जाएंगे, वो भी हमें ढूंढता हुआ अपने दरवाजे तक जरूर आएगा। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो प्रतिदिन नंदी पर बैठकर प्रदोष काल में अपने भक्तों के दरवाजे पर जाते हैं, प्रतिदिन।
हमारा क्या बिगड़ा महाराज? उसकी अविरल भक्ति, उसका विश्वास, उसका भरोसा, उसकी दृढ़ता आपके और हमारे भीतर समाहित होना चाहिए। आप शिव के मंदिर जाना चालू कर दो, आप शंकर की चौखट जाना चालू कर दो, शंकर भगवान आपको ढूंढेंगे, शिव आपको ढूंढेंगे, शंकर अपने भक्त को ढूंढेंगे। तो आपको कहीं नहीं जाना है, आप तो बस केवल मंदिर की दरवाजे की चौखट, शिव तत्व को, शंकर को जानना प्रारंभ करो कि हमें शिव के शिवालय जाना है।